सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स के सेट नंबर 4 का और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। घातक कंप्लीट करा लिए थे, र प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, र प्रश्न में क्या है भाई बोल रहा है, समझो। श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परपथ की व्याख्या कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीआर परपथ पूछा है भाई हमसे। ठीक है, अब सुनो क्या करना है। हम लेंगे भाई एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनके सिरों पर हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत B बराबर B0 sin ओमेगा टी को लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये हमारा प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इनके सिरों पर हम क्या कर देंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं। ठीक है, B बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो यहां पर जो प्रेरकत्व L के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा वह BL उत्पन्न हो जाएगा। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बेटा कौन उत्पन्न हो जाएगा, BC तथा प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कौन उत्पन्न होगा, BR। ठीक है, अब बात करेंगे आपने बेटा जब R सर्किट पढ़ा था तो R सर्किट में धारा और प्रतिरोध के जो वोल्टेज था उसके बीच में जो कलांतर था वो कितना था, शून्य था। L सर्किट में जो यहां पर प्रेरकत्व का जो विभवांतर था वह धारा से कितना था, π/2 अग्रगामी था। जबकि C सर्किट में यही वोल्टेज बेटा कितना होता है, π/2 पश्चगामी होता है। ठीक है, यह कहानी बेटा आपको हमने बताई थी। उसके बाद यहां पर बेटा देखना BL और BC के बीच में जो अंतर होता है, ठीक है, इनके बीच में जो अंतर होगा वो लगभग में यहां आएगा, वो कितना आता है, BL माइनस के BC। इन दोनों का परिणामी BL माइनस BC। ठीक है, अब देखो यहां पर ये भी बेटा वोल्टेज, ये भी वोल्टेज और इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज होगा वह परिणामी वोल्टेज कितना होगा, B होगा। ठीक है, यह कलांतर बेटा हमारा कौन है, 5। अब क्या करेंगे, अगर हम लंब डाल देंगे तो लंब डालने पर क्या होगा, अगर यह BL माइनस BC है तो यह भी कौन हो जाएगा, BL माइनस के BC हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थीटा के कोण के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा कौन होती है, कर्ण। तो ये बचा कौन भाई, आधार। कौन बचेगा, आधार। ठीक है, अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को, किसको, तो चलिए इधर कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई कर्ण हमारा B है तो B का स्क्वायर बराबर लंब बेटा हमारा कौन है, BL माइनस VC, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस आधार हमारा कौन है, BR, तो BR का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे इस पे अंडर रूट आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट BL माइनस BC का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मिल चुका। अब आपको पता है कि BR बराबर होता है I इंटू में R, BL बराबर होता है I इंटू में XL, BC बराबर होता है I इंटू में XC। इस सब का मान बेटा इसके अंदर पुट कर दो, तो B बराबर अंडर रूट में BL का मान है IXL माइनस BC का मान है IXC, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस BR का मान है I इंटू में R और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां बेटा हर जगह से कौन कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, पर इनके ऊपर बेटा क्या स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर लगा दो। तो कोष्टक बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर कितनी आई है? 2, तो एक आई क्या हो जाएगी? बाहर निकल आएगी। एक आई क्या हो जाएगी? बाहर निकल आएगी। तो यहां बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आई गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो B अपॉन आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। B अपॉन आई यही बेटा बन जाएगी परपथ की प्रतिबाधा। क्या बन जाएगी भाई? यह बन जाएगी परपथ की प्रतिबाधा Z, ठीक है। जब आप 2 या 2 से अधिक सर्किट को जोड़ दोगे तो वह क्या बन जाती है? परपथ की प्रतिबाधा। Z बराबर अंडर रूट में XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। आगे बेटा आप लोग हल करना चाहो तो लिख सकते हो XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है भाई 2 पाई f, जैसा हमें न्यूमेरिकल्स दे रखा हो, ठीक। अब ये तो बेटा एलसीआर सर्किट के बारे में पूछा था। अगर हमसे कलांतर पूछेगा, क्या पूछेगा भाई? कलांतर। तो कलांतर निकालेंगे बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़ के आए हैं LAL बट्टे के ए, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब वाली भुजा बेटा BL माइनस BC बट्टे आधार वाली भुजा बेटा BR, ठीक है। आगे हल करना चाहो तो BL बराबर होता है IXL माइनस BC बराबर IXC बट्टे BR बराबर I इंटू में R। ऊपर से बेटा I कॉमन आ जाएगा, कोष्टक बचेगा XL माइनस XC बट्टे I इंटू R। I से I कैंसिल, तो XL माइनस के XC और बट्टे कौन हो जाएगा R। ये tan थीटा बराबर, ठीक है। tan को उधर भेज दो तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स XL माइनस XC बट्टे R, ठीक है। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया भाई? कलांतर। यह आपका क्वेश्चन 3 नंबर का था। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 5 के का की ओर देखिए। 5 का प्रश्न क्या बोल रहा है? वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए सबसे पहले समझेंगे भाई किसको? वैद्युत द्विध्रुव को। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? देखिए परमाणु में समान किंतु विपरीत प्रकार के 2 आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। समझो, जैसे आपसे बोला भाई 2 बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु A एक बिंदु B, इन दोनों पर आपने आवेश रखा। परमाणु में दोनों कैसे होंगे? समान होंगे, किंतु होंगे कैसे? विपरीत प्रकार के 2 आवेशित कण एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो आवेश का यह निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा जब भी दूरी मापेंगे वैद्युत द्विध्रुव में, जो आवेशों के बीच की दूरी मापते हैं, कहां से मापते हैं? मध्य बिंदु से। मान लिया मध्य बिंदु O से और B तक की दूरी L है, तो O से और A तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? L। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 2L। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे परमाणु में समान किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेशों का यह निकाय
वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपको बेटा इसका फॉर्मूला पूछा है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो किसी भी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी इनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका HCl हो जाएगा, H पे प्लस Cl पे माइनस, आपका H2O हो जाएगा, आपका बेटा यहां पर NaCl हो जाएगा आदि। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। ठीक, अब आपसे बेटा पूछा है डेरिवेशन, क्या पूछी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर वल युग्म आघूर्ण क्या होगा भाई? जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तब उस पर बल युग्म आघूर्ण। देखिए, मान लिया भाई ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा कौन है भाई? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसको रखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव बेटा जो किससे मिलकर बना है? -Q और +Q से। ये बिंदु बेटा A है, यह B ले लिया, दोनों आप और कितने एंगल पे रखा है? इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पे रखा है? तो आप बोले सर मैंने इसको थीटा कोण पे रख दिया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा जो होती है वो कितनी होती है? 2L होती है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र जब बताओ, वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब उसमें आवेश होंगे तभी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो भैया वैद्युत क्षेत्र में आवेश है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी कौन है? आप बोले सर इस पे भी आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र में भी आवेश, वैद्युत द्विध्रुव पर भी आवेश, तो ये मिलकर बेटा क्या करेंगे? एक बल उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, प्लस के कारण जो बेटा वैद्युत द्विध्रुव पर, इस पर जो बल लगेगा वो बल बेटा प्लस के कारण बल बाहर की ओर, मान लिया F1, माइनस के कारण बल बेटा कैसा लगेगा? अंदर की ओर। माइनस के कारण, माइनस आवेश के कारण बल बेटा किधर लग रहा? अंदर की ओर, और प्लस आवेश के कारण इसमें बेटा बल कैसा लग रहा है? बाहर की ओर। ठीक है, ये कहानी बेटा समझो। ठीक, अब बल लग कितना आ रहा है वो बात कर रहे हैं। इसको हमने F1 मान लिया, इसको F2। तो आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ के आए, E बराबर होता है F/Q0, तो हमें F निकालना, तो F बराबर हो जाएगा A इंटू में Q0। देखिए, तो F1 बराबर वैद्युत क्षेत्र E है और आवेश बेटा कौन है? Q, प्लस माइनस बेटा बता रहे बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार F2 बराबर वैद्युत क्षेत्र E है और आवेश बेटा कौन है? Q। तो आप बोले सर F1 और F2 ये दोनों के दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं, किंतु हैं कैसे? विपरीत प्रकार के। तो आप बोलोगे कि सर ये जो F1 और F2 दोनों के दोनों बल जब समान हैं और विपरीत प्रकार के लग रहे हैं तो एक बल दूसरे बल को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा, अर्थात परिणामी जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। तो फिर यहां पर क्या होगा? ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। जिसे क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण को किससे लिखते हैं? टाउ से। क्या है बल युग्म आघूर्ण? परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो, परिणामी बल चाहे बेटा F1 चाहे F2 किसी का भी मान लगा दो, परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। एक बल ये रहा बाहर की ओर, एक बल अंदर की ओर, इन दोनों बलों के बीच बेटा लंब डाल दो, डाल दिया BC। यही बेटा लंबवत दूरी BC। तो F1 का मान कितना है भैया? E इंटू में Q, E इंटू में Q। BC कितना होगा? चलिए
बीसी को निकाल ले। थीटा के सामने वाली भुजा बेटा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा ये कर्ण, और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार। ठीक है, तो आप बेटा क्या लगाओगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब वाली भुजा बेटा बीसी बट्टे कर्ण वाली भुजा बेटा ए बी। और आपको पता है साइन थीटा बराबर बीसी बट्टे और ए से बी तक के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ठीक, ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो बीसी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो इस बीसी की जगह बेटा क्या लगाओ? 2l साइन थीटा। देखो तो यहां पर टाउ बराबर, देखो Q इंटू में 2l, Q इंटू में 2l बराबर किसके? P के। तो P और ये E हमारा कौन है? साइन थीटा। तो ये बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखने पर क्या निकाल लिया हमने? वलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, क्या निकाल लिया हमने? वलयुग्म आघूर्ण। अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक होता है E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका मात्रक देखते हैं। देखो P हमारा कौन है? कूलाम इंटू मीटर, इसका मात्रक, और E का मात्रक लगाओगे न्यूटन प्रति कूलाम। तो बेटा कौन कट जाएगा? कूलाम से कूलाम, वो बचेगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मात्रक की कहानी को। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई 5 का प्रश्न बोल रहा है द्रव्य तरंगे क्या हैं समझाइए। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोगों का नाम लिखिए। चलिए समझो। सबसे पहले समझते हैं द्रव्य तरंगे। क्या भाई द्रव्य तरंगे? देखो, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन आदि क्या है? गतिशील हैं, तो ये तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। क्या लिखोगे? लिखोगे भाई, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन आदि गतिशील हैं, तो ये तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, अथवा क्या कहते हैं? दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक, उसके बाद बेटा यहां पर आपसे पूछा है दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र। ठीक है, देखिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र क्या है कि मान लिया m द्रव्यमान का कोई कण प्रकाश के वेग से क्या है? गतिशील है। माना m द्रव्यमान का कोई कण प्रकाश के वेग से गतिशील है, तब आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से। क्या भाई आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण? E बराबर होता है
m इंटू में c का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1। लेकिन फोटोन की जो ऊर्जा होती है भाई, फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर होता है h इंटू में v। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखो ये आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण से E बराबर m इंटू में c का स्क्वायर, लेकिन फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h इंटू में v। अब देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे देखो LHS बराबर है RHS बराबर कर दो, तो m इंटू में c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h इंटू में v। ठीक है, अच्छा अब यहां से करना क्या है, ये यहां से c स्क्वायर ये किसमें है, गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो m बराबर हो जाएगा hb बट्टे c स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा अब आपको पता है कि फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में फोटोन का वेग। संवेग को p से लिखेंगे, द्रव्यमान को m से, और फोटोन का वेग यानी c। तो लगाएंगे यहां पर m का मान आपने निकाला hb अपॉन c स्क्वायर, और इंटू में कौन है c, तो स्क्वायर से c कैंसिल, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा p बराबर hb अपॉन c। ठीक है, और b बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। b बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, तो p बराबर हो जाएगा h, b की जगह लगाओ भाई c अपॉन लैम्डा, और बट्टे में कौन है c, तो c से c कैंसिल, तो p बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। लैम्डा को p की जगह और p को लैम्डा ही दे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन p। ठीक है, ये बेटा हमारा किसके लिए निकल आया, यह है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र। ठीक है, और p हमारा क्या है, फोटोन का संवेग है। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हल करा रहे, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई इसी के अंदर पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोगों का नाम। देखिए कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसको। चलिए इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 5 का ग देखो, 5 का ग प्रश्न क्या बोल रहा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। उसके बाद न्यूमेरिकल्स। देखिए सबसे पहले भाई नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, परिभाषा भाई समझो। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अनंत तक न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो न्यूक्लियनों को, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत तक अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत तक अलग करने के लिए आवश्यक होती है, अलग करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है,
उसके बाद सवाल बेटा दे रखा है, ठीक है, दिया है। चलिए सवाल है भाई, आपको एक अवक्रिया दे रखी है, एक अवक्रिया दे रखी है बेटा Li, और इसका परमाणु क्रमांक 3, द्रव्यमान संख्या 601 न्यूट्रॉन, तीर के बाद 2He4, उसके बाद 1H3, और इसमें बेटा क्या उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना करवाइए भाई, ठीक है। अब आपको दे रखा है लिथियम का द्रव्यमान भाई, यहां पर लिथियम का आपको द्रव्यमान दे रखा है, का द्रव्यमान भाई कितना है 6.01526, ठीक है। और यहां पर मास दे रखा है, यूनिट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको 2He4 का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है, कितना दे रखा है 4.002,604 यूनिट। उसके बाद आपको यहां पर दे रखा है 1H3 का द्रव्यमान, ट्राइटियम का द्रव्यमान 3.016049 यूनिट। उसके बाद आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है भाई, द्रव्यमान कितना है, यह है 1.008665 यूनिट, ठीक है। और एक यहां पर यूनिट बराबर बेटा है 931 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान क्षति। पहले क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम। यहां पर बेटा लिथियम का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस में से घटा देंगे हीलियम का द्रव्यमान माइनस प्लस किसका है, यहां पर द्रव्यमान बेटा ट्राइटियम का, ठीक है। इनका बेटा द्रव्यमान लिथियम का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में से घटा दो हीलियम का द्रव्यमान माइनस हाइड्रोजन का द्रव्यमान। चलिए लगाओ, लिथियम का द्रव्यमान बेटा कितना है, लिथियम का द्रव्यमान है 6.0152126 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00865 में से घटाओ हीलियम का द्रव्यमान बेटा कितना है, हीलियम का द्रव्यमान है भाई कहा गया, ये रहा 4.00260 में बेटा जोड़िए हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3.016049, ठीक है। चलिए इसमें इसे जोड़ो, देखो 6.015126 दशमलव के नीचे दशमलव 00865 और यहां 1, तो यहां पर है 6 5 11, 6 2 8 और 1 9, 6 और 1 7, 8 5 13, 2 0 6 और 1 7, तो ये बेटा कितना निकलेगा 7.023791 में से घटाओ। अब इसको जोड़िए 4.00260 दशमलव के नीचे दशमलव 01609 और यहां पर बेटा कितना है, इसके आगे 3 है, ठीक है। 1 मिनट बेटा हम यहां पर हीलियम का द्रव्यमान और चेक कर ले भाई। यहां पर हीलियम का द्रव्यमान कितना है, यहां पर हीलियम का द्रव्यमान है 4.0026 बेटा, यहां पर 4 और है, ठीक है। यहां पर कितना है 4 और है, तो यहां 4 और लिखिए, ठीक। यहां पर भी कितना लगी 4, ठीक है। चलिए अब जोड़ दीजिए 9 और 4 13, 4 और 1 5, 6 8 1 0.7। चलिए तो यह लगाओ 7.01865 ठीक है। चलिए अब इसमें से घटा दो, इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए घटाओ, तो 11 में से बेटा 8, यहां पर 8 में से यहां 3 बचेंगे, यहां पर 1 बचेगा, 13 में से यहां 5 बचेंगे, यहां पर 2 में से 0, यहां पर भी 0 और पॉइंट यहां पर भी कितना बचेगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.005138, ठीक है यूनिट। ये हमने निकाल ली द्रव्यमान क्षति, ये हमने क्या निकाल ली, द्रव्यमान क्षति, ठीक है।
अब यहां पर इसकी ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा E बराबर डेल्टा एम इंटू में 931 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम का मान आपने बेटा निकाला है, लगा दीजिए यहां पर है 0.00538, ठीक है, और इनटू में बेटा 931, और ये किसमें होगी? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक, चलिए अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो 5 1 3 8 का पहले 931 में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 3 1 5, 3 8 24, 3 त्रिका 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4 और 5 15। उसके बाद 9 8 72, 9 3 27 और 7 34, 9 एकम 9 और 3 12, 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा भाई 8 8 और 4 और 3 7, 2 और 2 4, उसके बाद 4 4 8 और 5 13, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7 और यहां पर 4। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव बेटा? यहां पर 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 बेटा, यहां आ जाएगा दशमलव। 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, यहां सही है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकली भाई इसकी ऊर्जा। अभी ये ऊर्जा बेटा किसमें निकली है? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन आपको बेटा पूछी किसमें? जूल में। किसमें पूछी है? जूल में। चलिए E बराबर होगा भाई यहां पर 4.7834778। यहां पर m हटाओगे बेटा 10 की पावर 6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ये किसमें आ जाएगा भाई? जूल के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 8 128, 12 16 7 112 बेटा कितना हो जाएगा? 2 2 4, यहां पर हासिल 12 हो जाएगा। उसके बाद 16 चौक 64 और 64 और 12 बेटा 76, और उसके बाद 16 तिया 48, 48 और 7 बेटा 55, और उसके बाद 16 8 128 और 5 133, 16 7 112, ये हो जाएगा भाई 125। उसके बाद 16 चौक 64 और 12 बेटा कितना हो जाएगा? 76। तो एक अंक दशमलव ये है 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 यहां आ जाएगा। इनटू माइनस के 19 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 13, और ये बेटा किस में आएगा? जूल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा।